हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई की बेटी युग यह कविता। इस कविता के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि हमारे समाज में जो बेटियों के ऊपर का जो भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़की के बीच में, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, बेटियों के बारे में उनके विचार क्या है, इस कविता का सरल भावार्थ क्या है, यह हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको इस कविता का संपूर्ण सरल अर्थ क्या है यह समझ में आए। तो चलिए देखते हैं बेटी युग यह कविता। देखिए, यह कविता आनंद विश्वास जी ने लिखी है, जिनका जन्म जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं मिटने वाली रात नहीं, दूसरी किताब है पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़ लूके, बहादुर बेटी। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से वह बेटियों की शिक्षा महत्व के साथ साथ उसकी आत्मनिर्भरता प्रगति के बारे में वह हमें संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है काव्य पंक्तियाँ। देखिए, हम पहले पढ़ लेते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवि हमें क्या कहते हैं कि देखिए, जो हमने कहानियों में सुना है, नानी हमें कहानियाँ सुनाती थी, वो कहानियाँ आज भी जग में बहुत ही सुहानी लगती है। लड़कियों की जो कहानियाँ है, हमारे देश इतिहास गवाह है, हमारे देश में जितनी भी बार लड़कियों को कुछ कर गुजरने का मौका मिला है, उन्होंने अपना जो परचम लहराया है और हमारे मौके का फ़ायदा उठाकर ये साबित किया है कि लड़कों से लड़कियाँ बिल्कुल कम नहीं है। इतिहास की बात अगर की जाए तो देखिए, हर क्षेत्र में लड़कियों ने, रानी दुर्गावती है, झांसी की रानी है, रजिया सुल्तान है, पद्मावती है, ये सभी जो महिलाएं हैं, माता जिजाऊ है, उसके साथ साथ सावित्रीबाई फुले हैं, ये सभी महिलाओं ने जब भी मौका मिला और उन्होंने अपना परचम लहराया है। आज की अगर बात की जाए तो लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियां खेलों में आगे बढ़ रही है। जैसे कि बात की जाए, कल्पना चावला है अंतरिक्ष में अपने भारतीय मूल की, सुनीता विलियम्स है, साइना नेहवाल है, गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, ये लड़कियों ने अपने अपने क्षेत्र में लड़कों को भी पीछे हटा दिया है और अपना परचम लहराया है। कवि भी यही कहना चाहते हैं कि वह कहानियाँ देखो, जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। ये नहीं कहा उन्होंने कि हम लड़कियां हैं, हम कैसे करेंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्होंने लड़कों से भी ज़्यादा उसमें जान डालकर, मेहनत डालकर अपने आप को साबित किया है कि हम भी लड़कों से कम नहीं है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। और यह कहानियों को सुनकर, यह कहानियों को पढ़कर हमें आज के ज़माने में हम जो लड़कियां हैं, लड़कियों को वह संदेश देते हैं कि देखो, हमें नई कहानी लिखनी है, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। लड़कियां हैं, हम नहीं कर सकते, ऐसी जो निगेटिव थिंकिंग है वह रखनी नहीं है, लड़कों से भी अच्छा काम करके दिखाना है। यह संदेश हमें कभी देना चाहते हैं। देखो आगे, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि देखिए, समाज में जो भेदभाव किया जाता है लड़का और लड़की के बीच में, हमारे संस्कृति में एक भेदभाव है। क्या, लड़का है तो हमारे कुल की वंश को वो बढ़ाएगा, लड़का हमारा नाम रोशन करेगा, लड़कियां है पराया धन है, हमारा कुल छोड़ के दूसरे कुल में चले जाएगी, हमारा जो नाम करने वाला है वो तो सिर्फ लड़का है। ये जो भेदभाव वाली भावना है, विचार है, ऐसे विचारों को हमने त्याग देना है।
कवि कहते हैं बेटा और बेटी इस युग में सभी समान है। वो पुराना युग छोड़ दो जहाँ पे लड़कियों को द्वितीय स्थान था और लड़कों को प्रथम स्थान था घर में। जैसे कि मान लीजिए घर में हर क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, खान पान हो गया, खेल कूद हो गया, सभी चीज़ों में लड़कियों को हम क्या करते हैं, दूजा भाव देते हैं। मान लीजिए एक घर के अंदर एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़के को अच्छे स्कूल में डालना, लड़कियों को एक कॉमन स्कूल में डालना। वो यहाँ से लेकर खाने वाली चीज़ें अगर घर वाले कोई लेकर आता है तो उस घर में जो लड़का है उससे पहले मिलती है, बाद में उस लड़की को मिलती है। ऐसी सोच को हमें हटा देना है और यही विचार रखना है कि सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, लड़का हो या लड़की हो सभी को हम एजुकेट करेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और तभी हमारा विकास हो सकता है। यदि हमने लड़कों को पढ़ाया और लड़कियों को नहीं पढ़ाया तो देश का विकास नहीं हो सकता। और ऐसे हमें फौलादी नेक इरादे लेकर चलना है। जो इरादे हमारे सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उन इरादों के ऊपर चलना भी होगा। कभी हमें ऐसा कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ हम सोचते हैं कि नहीं हम लड़कियों को द्वितीय स्थान नहीं देंगे, ऐसा गलत है। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, बल्कि हमारे घर परिवार की सभी लड़कियों को इज्जत देनी होगी, उन्हें आगे प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। और हर क्षेत्र में उन्हें जिस लड़कियां जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उसे वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित करना होगा। और तभी जाकर हमारा इतिहास हमने खुद लिखना है। और वह कहते हैं लड़कियों को भी, और ये नेक इरादे लेकर हमें खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। हमें कोई कहना नहीं चाहिए कि हम लड़कियां हैं, कमज़ोर है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। लड़कियों को यह संदेश देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि देखिए लड़कियां अगर पढ़ती है तो देश पढ़ेगा, मतलब सभी लड़कियां लड़के साथ पढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। दौड़ेगी अब तरुण जवानी, और देश फिर क्या करेगा, तरक्की की राह पर बहुत जल्दी निकल पड़ेगा। जब तक आप लड़कियों को घरों में सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए रखोगे, घर के कामकाज के लिए रखोगे, तो देश की कोई भी उन्नति नहीं होगी। जिस भी देश ने ऐसा किया है उन देशों की उन्नति नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी देश हो जहाँ लड़कियों को महत्व नहीं है, उस देश की प्रगति नहीं हुई है। जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों ने लड़कियों को बहुत ज़्यादा, लड़का और लड़की ये भेद जो है वो बहुत सालों पहले मिटा दिया, और तब जाकर ये देश बहुत आगे बढ़े हैं। देखिए आगे कहते हैं कवि, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा। अगर घर में जो बेटा है वो उसे आपने शिक्षित किया तो वो पूरा परिवार जो है वो आधा शिक्षित हो गया। दोनों शिक्षित मतलब पूरी शिक्षा, मतलब घर में लड़का भी शिक्षित है, लड़की शिक्षित है, तो वो उस घर में पूरा जो परिवार है वो पूरा शिक्षित हो गया है। और एक ही बात यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि शिक्षा अगर मिलती है घर परिवार के हर सदस्य को तो वह परिवार आगे बढ़ता रहता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें अच्छे विचार, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाता है। और ये सभी का कारण एक ही है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें यह एक सीख मिलती है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। और कवि कहते हैं कि हमने भी सोचा है, मनन करो तुम सोचो ज़रा इसके बारे में। लड़का और लड़की भेदभाव जो करते हो उसके बारे में सोचो समझो और उसके बाद समीक्षा करो, उसके बाद अपना ओपिनियन दे दो कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, और उसके लिए आपको शिक्षा लेनी होगी और बच्चों को भी शिक्षित करना होगा। देखिए, सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे एक सुहानी। कवि कहते हैं कि हमने तो एक संकल्प कर लिया है कि पूरा जग जो है, पूरा विश्व जो है शिक्षामय करना है, सभी को शिक्षित करना है। हमने सोचा है, मन में ठान भी लिया है, उसके लिए भले हमें कितने भी प्रयत्न क्यों न करने पड़े हम करेंगे। कवि इस प्रकार का दृढ़ निश्चय हम सभी को देते हैं। आगे वाली जो पंक्तियां हैं देखिए, इससे क्या होगा, अब कोई ना होगा अनपढ़ होगा, और देश में अनपढ़ कोई नहीं होगा। अनपढ़ होने के कारण लोग उन्हें ठग लेते हैं। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा, अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कितने, मान लीजिए वो मार्केट में गया, उसे पता नहीं होता कितने की वस्तु है, तो वह उतने पैसे दे देता है। मगर जो पढ़ा लिखा होता है वो क्या करता है, वो देखता है, MRP देखता है, उसकी प्राइस देखता है, उसके बाद वह उसे
थोड़ा सा तोल मोल कर लेता है, भाव कर लेता है उस वस्तु का, और उसके बाद वह उस व्यक्ति को देता है। और आगे वाला भी दुकानदार जो होता है पढ़े लिखे को धोखा देने से मतलब धोखा नहीं देता है, वो उसे सोच समझ कर ही वो वस्तु देने का प्रयास करता है। ठगने का वहाँ पर कोई मौका नहीं होता है। देखो दोस्तों, सबके हाथों पुस्तक होगी। पुस्तक क्या है? ये ज्ञान गंगा है। पुस्तकें पढ़ने से, किताबें पढ़ने से ज्ञान का भंडार बढ़ता रहता है। तो कवि कहते हैं कि सबके हाथों में अगर पुस्तक होगी तो सब तरफ ज्ञान की पावन धारा बढ़ेगी और सभी लोग ज्ञानी बनेंगे, तो वह अपनी तरक्की करेंगे, अपने देश की तरक्की करेंगे, अपने परिवार की तरक्की करेंगे ज्ञान मिलने। और ज्ञान ही नहीं रहा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कैसे हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए सबके हाथों में पुस्तक थमा देने के लिए कवि हमें कहते हैं सबके आंगन तक पहुंचेगी। और ये ज्ञान गंगा जो है वह सबके आंगन तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा वह कामना करते हैं। सभी के आंगन में, मतलब हर घर, ऐसा कोई भी घर नहीं बचना चाहिए जो पढ़ाई से दूर रहे। देखिए, और वो कहते हैं कि पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की शक्ति पूरे जग में जानी जाती है, पहचानी जाती है कि किताबों से आदमी कितने आगे जा सकता है। और सभी विश्व में पता है कि यह पुस्तक की शक्ति, कलम की शक्ति कितनी होती है। और अंतिम वह कहते हैं, देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और ये ऐसी ऐसी हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि कलम की शक्ति से कितने लोग ऊपर गए हैं। आपको एक उदाहरण बता दूँ, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था, उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना जो नाम किया है पूरे विश्व में, वह सिर्फ और सिर्फ पुस्तक और कलम के बलबूते पर किया है। और उसी के कारण उन्हें अपने देश का संविधान लिखने का मौका उन्हें दिया गया, उनके ज्ञान के कारण। तो उनके पास तो बिल्कुल संपत्ति नहीं थी, पढ़ने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्या था? सीखने का जज्बा था, और वह कलम की शक्ति, पुस्तक और कलम की शक्ति थी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के कारण अपनी पहचान बनाई है। अब देखिए, आगे कवि कहते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है। अगर बेटी को सम्मान दिया है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये क्या है? सम्मान देने के पर्व जैसा है, और पुण्य का काम है, ज्ञान का काम है। सबका सम्मान करे तो जन जन उत्थान पर्व है। और यदि सभी ने एक दूसरे का सम्मान किया तो क्या होगा? पूरे जन जन का, जन मतलब हर एक व्यक्ति का उत्थान, उत्थान मतलब उत्कर्ष होगा, उत्थान होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन का पर्व है, उनकी उन्नति का पर्व है। इस प्रकार से कवि हमें कहते हैं। और तब जाकर हम बोल सकते हैं कि सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते हैं ना, ये वाला जो कोट है, ये वाला जो स्लोगन है, सुवचन है, ये तब जाकर बोलना चाहिए जब सभी लड़कियों को पढ़ना, आगे बढ़ना और भेदभाव से दूर रहना। तब इसके लिए यह तभी संभव हो सकता है जब हम सोने की चिड़िया तब बोल सकते हैं कि बेटी युग की हवा अगर सयानी रहेगी, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा देश सही में सोने की चिड़िया है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कभी कहते हैं कि बेटियों के जन्म पर खुशी मनाना। ऐसे भारत सरकार ने बहुत सारी योजना बनाई है, इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं सरकार की ओर से। उसके बाद अपनी बेटी पर हमें गर्व करना चाहिए, यह संदेश सरकार दे रही है। उसके बाद जो रूढ़िवादी सोच है हमारी संस्कृति की, क्या लड़का हमारे कुल का वंश है, हमारे वंश की मर्यादा क्या करेगा? वह हमारा वंश बढ़ाएगा आगे, लड़कियां नहीं बढ़ाएगी। उसके बाद इस सोच को हमें हटा देना है, दोनों को एक जैसा मानना है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही हमारे परिवार के वंश है। उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसे भी हमें लड़कियों को देना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, देश में लड़की को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता, लड़कों को ही उस पिता की संपत्ति का पूरा अधिकार दिया जाता है। और उसके बाद जब भी लड़कियों को मौका मिला है, ये हमने ठान लिया है, ये हमने देखा है कि क्या, कि लड़कियां, इतिहास गवाह है उस बात का कि लड़कियों ने हम उनके जो विश्वास को उन्होंने काबिल करते हुए अपने पूरे हुनर के साथ
दुनिया को दिखा दिया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे कि गीता फोगाट का जो फिल्म जो पिक्चर बना है, कौन सा, दंगल, जिसमें वो एक लड़की होती है, वो कहती है लड़कियां छोरियां छोरों से कम है के। इस प्रकार से हमने देखा है कि लड़कियां भी छोरों से कम नहीं है, छोरियां भी। तो देखिए इस प्रकार से इस काव्य पंक्तियों का हमने अर्थ देखा। अगर इसके बारे में कोई भी आपको समस्या है, कोई भी आपका सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका 24 घंटे के भीतर ही उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।